गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को एसपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 के मैथ के बारे में बात कर रहे हैं। एक क्लास 10 का मैथ है। हम लोग का टॉपिक चल रहा था समांतर श्रेणी। टॉपिक में हम लोग पिछले वीडियो में जो है प्रश्नावली 5.2 तक देख चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 चैप्टर के बारे में बात करते हैं। चैप्टर के बारे में बात करने के पहले सबसे पहले हम लोग उसका फार्मूला देख लेते हैं। ठीक, फार्मूले के बारे में बात कर ले, फिर हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। तो इसमें फार्मूला दिया है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। ध्यान देना, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे समांतर श्रेणी के nवां पद। अब तक हम लोग nवां पद ज्ञात करते थे, अब n पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो हमारा टॉपिक दिया है फार्मूला है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। इसका फार्मूला होता है यस सफिक्स n। योग को n पदों का योग को हम व्यक्त करते हैं यस सफिक्स n से। ठीक, ध्यान दीजिए, n पदों का योग को हम लोग यस सफिक्स n से व्यक्त करते हैं। यस सफिक्स n इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही n पदों के योग का फार्मूला है। मेन फार्मूला आपका यही है। पूरे चैप्टर में इसी फार्मूले का लागू होगा, यही फार्मूला लागू होगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, अथवा इसको लिख सकते हैं यस सफिक्स n इक्वल टू n/2। आप ध्यान देंगे कि 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं। 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं। a में जब a को ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस a ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान, बी नो दैट, हम जानते हैं कि आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे a सफिक्स n, nवां पद वाला। a सफिक्स n इक्वल टू था a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, आप बताइए, इतने के स्थान पे a प्लस n-1 इंटू डी, इतने के स्थान पे इतना हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। ध्यान देना, ये हमारा मेन फार्मूला है। ठीक, इस फार्मूले को हम थोड़ा विस्तार में कर लिए। विस्तार में करने का मतलब है कि 2a को हम लोग तोड़ दिए, a प्लस a हो गया। ठीक, अब a प्लस a, अब हम लोग यहां तक सिर्फ देखेंगे, यहां तक की बात करते हैं। तो यहां तक की जब बात करेंगे तो इसका फार्मूला हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ये सफिक्स n इक्वल टू था a प्लस n-1 इंटू डी। तो इतने के स्थान पे इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना होता है, फार्मूला है। इतने के स्थान पे हम लोग a सफिक्स n लिख दिए, a पहले ही से था। तो दूसरा फार्मूला हमारा हो जाएगा ये सफिक्स n इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस a सफिक्स n। ध्यान देना, ये फार्मूला कब लगेगा, जब हमको सब वैल्यू इतना पता a n पर। ध्यान देना, यहाँ n को ये सफिक्स n जो है a पदों का योग है, यह सफिक्स n पदों का योग है, d सर्वांतर है, n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, a भी n जो है पदों की संख्या है। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरे फार्मूले की बात करते हैं, अगर हम लोग को अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद मतलब जो लास्ट में दिया रहता है, अंतिम पद यल हो, मान पता हो, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ये सफिक्स n इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। इसी के स्थान पे हम लोग यल लिख देंगे। ठीक, ये हमारा जब अगला फार्मूला हो गया। लास्ट फार्मूला है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद, उसके प्रथम n पदों का योग और प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के क्या होता है, बराबर। कहने का मतलब है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, उसके प्रथम पद मतलब a, प्रथम पदों का योग, ये प्रथम पदों का योग और प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारा लास्ट फार्मूला हो गया, ये सफिक्स n इक्वल टू हो गया a सफिक्स n माइनस a सफिक्स n-1। सबसे ज्यादा हमारा फार्मूला पूरे चैप्टर में इसी फार्मूले के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसी फार्मूले पे हमेशा चर्चा होगा। तो इस फार्मूले को हम लोग ध्यान से देखते हैं, इस फार्मूले को याद कर लेते हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का फार्मूला होता है यस सफिक्स n, इसको व्यक्त करते हैं पदों के योग को।
n अपान 2, जहां n पदों की संख्या है, 2a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, d क्या है, सर्वांतर है। तो ये हम लोग का फार्मूला हो गया। अब हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 5.3 में पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहले में दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। दिया है योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, दिया है क्वेश्चन 2,7,12 डॉट डॉट 10 पदों तक ज्ञात करना। ध्यान देना, क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणियों का योगफल, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 2,7,12 डॉट डॉट 10 पदों तक। मतलब 2, 7, 12, 17, 22 डॉट डॉट ऐसे 10 पदों का क्या ज्ञात करना। योगफल मतलब योग, जो हम लोग जिसको जोड़ने की बात करते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे भी 2, 7, 12 लिख के ऐसे 10 अंकों तक लिख के भी हम लोग जोड़ के ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सब सिंपल विधि से हम लोग देखते हैं, जो फार्मूले की विधि से देखते हैं। 2, 7, 12 डॉट डॉट कितने पदों तक का योग हम लोग को ज्ञात करना है, 10 पदों तक के योग हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। कैसे आपको पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देखिए 2 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 7 और 12 के बीच में 5 का अंतर है। ऐसे 12 और 17 के बीच में 5 का अंतर है। तो कहने का मतलब है ये हमारा जो दिया गया है समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी में है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, आप सभी को पता है कि ये जो दिया गया है ये प्रथम पद है। प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं। ए का मान कितना दिया है, ए का मान 2 दिया है। अब आपको ये भी पता है डी का मान कहां से निकलता है, हमेशा दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो डी बराबर, देखिए यही तो अंतर है आपका। अब ध्यान है, कितने पदों तक पूछा है, 10 पदों मतलब n पदों तक। यही तो पदों की संख्या है। कितना पद, 10 पद पूछा है। तो n बराबर कितना दिया है, 10। आप ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या है, श्रेणियों का योगफल पूछा है। कहने का मतलब है यस सफिक्स n का मान पूछा है, यही पूछा है। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग फार्मूला देख चुके हैं। n पदों का योग या योगफल बराबर होता है, n पदों का योगफल यस सफिक्स n बराबर होता है n अपान 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही पूछा, ये पूछा, यही पूछा है वो। ठीक, तो इसमें सब मान दिया गया है। अब इसी फार्मूले पे हम लोग सब मान रख देते हैं। तो यस, ध्यान दीजिएगा, तो कितने पदों का पूछा है, 10 पदों का। 10 पदों का एक पूछा है। तो यस, n का मान कितना दिया है, 10, 10/2, 2, a का मान 2 है, प्लस n का मान 10 है, माइनस 1, d का मान कितना है, 5 है। ये तो हम लोग वैल्यू रख दिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये सफिक्स 10 इक्वल टू हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 हो गया, 2 दूना 4। ध्यान देना, 10 में से एक लेस होगा 9, 9 बचे 45, 9 गुणे 5 कर लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा 5
9 बचे 45, 45 4 49, यह सफिक्स 10 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 49। गुणा कर लेते हैं, 5 9 45 4 5 और 20 4 24। तो यह सफिक्स कितना आ गया, 10 इक्वल टू कितना आ गया 245। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपसे पूछा था, तो लिखेंगे नीचे, इसलिए 10 पदों का, इसलिए नहीं लिखेंगे, अतः लिखेंगे, अतः 10 पदों का योगफल 245 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर से समझ लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आगे हम लोग को मिलेगा। कहा था निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी n पदों तक का दिया गया था। ठीक, इसमें प्रथम पद है a, प्रथम पद को a से व्यक्त करते हैं। d का मान 7 - 2 दिया, मतलब दूसरा पद हमेशा दूसरे पद माइनस में से पहला पद घटाते हैं, तो d का मान 5 आ गया। कितने पदों तक पूछा था, n पदों तक पूछा था, तो n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये क्या पूछा था, वो पदों का योगफल पूछा था, ये देखिए, तो उसको हम लोग ये सफिक्स n से व्यक्त करते हैं। तो फार्मूला हमारा होता है n पदों का योगफल बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n के स्थान पे कितना दिया है, तो 10 पदों का योगफल बराबर हो जाएगा, सब मान उठा के रख के कैलकुलेशन कर लिए, 245 हो जाएगा। अतः 10 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, 245 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी पहले का पहला हम लोग देखे थे, अब पहले का दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है, पहले का दूसरा क्वेश्चन है -35 -33 -29 डायग्राम। बारह पदों तक, कितने पदों तक, 12 पदों तक। आप देखिए सेम क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन सेम है, समांतर श्रेणी वही दिया गया है। ठीक है, सिर्फ बात बदले हुए हैं, ध्यान दीजिए, इसमें अंकों का अंतर है। तो हम लोग देखते हैं, प्रथम पद a कितना दिया है, -35 दिया है। d कितना दिया है, हमेशा दूसरा पद माइनस माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा, तो d का मान कितना हो जाएगा, d का मान कितना हो जाएगा, d का मान 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां देखिए माइनस इसका था, माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d कितने पदों तक, n पदों तक, तो n बराबर कितना दिया है, 12 दिया है। पूछा क्या है, पदों का योगफल पूछा, पुनः वही पूछा है। फिर वही लगाएंगे फार्मूला, फार्मूला होता है n पदों का योगफल बराबर, योगफल को ये सफिक्स n से व्यक्त करते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। सब वैल्यू पता है, तो n पदों का योगफल मतलब आपकी बात कितने पदों का पूछा है, तो 12 पदों का योगफल, तो ये सफिक्स 12 हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, 2 a का मान -37 है, प्लस n का मान 12 है, -1, d का मान कितना है, 4 है। अब हम लोग ये सॉल्व करते हैं, 12 बराबर हो जाएगा 2 6 12। देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 37, 3 दूना 7 दूना 14 74, 37 दूना कितना होता है 74, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। अब देखिए हाँ 12 में से 1 लेस होगा, 11 11 चौक 44 हो जाएगा, तो ये सफिक्स 12 बराबर हो जाएगा 6। अब -74 प्लस 44 से जोड़ेंगे तो घटा के जब ये दूसरे से घटेगा तो कितना आएगा, 4 0 -30 आएगा। और ये बाहर है 6 इंटू हो जाएगा 6 3 18, तो यह सफिक्स 12 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 6 3 18 180। पदों का योगफल कितना आ जाएगा, 180। तो लिखेंगे अतः 12 पदों का
योगफल -180 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम क्वेश्चन वही था, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा उससे हटके था, आदत वही चेंज थी, इसलिए इसका मान कितना है, -180 होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया है 0.6, 1.7, 2.8, डॉट डॉट। कितने पदों तक का कहा है, 100 पदों तक का कहा। सेम क्वेश्चन वही है, नियम वही है, मेथड भी वही है, सब कुछ वही है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, हम हिंट दे रहे हैं आप लोगों को। समझिए, प्रथम पद ए कितना दिया है, 0.6 दिया है। अब ध्यान देना, डी कितना, हमेशा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी बराबर हो जाएगा, दशमलव है, 1 दशमलव 1 आ जाएगा। डी का मान आ गया, कितने पदों तक कहा है, n पदों तक का कहा है, तो n का मान कितना दिया है, 100 दिया है। पूछा क्या है, पदों का योगफल पूछा है, यह सफिक्शन पूछा है। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, सब मान पता है। ठीक, सब मान पता है, उठा के रख के देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेम क्वेश्चन वही है, 2 बता दिए हैं, 2 आपको लगाना है। पहले में 4 क्वेश्चन दिया गया था, तो पहला दूसरा आप बता दिए, तीसरा भी हिंट दे दिए, चौथा भी हिंट दे दे रहे हैं। चौथे में दिया है श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट। कितने पदों तक का दिया है, 11 पदों तक का दिया है। सेम क्वेश्चन वही है, फिर वही नियम, फिर वही फार्मूला, सब कुछ पता है आपको। ध्यान दीजिए, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है, 1/15, तो डी बराबर हमेशा दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब इसका 12 और इसका एलसीएम जो आएगा वो 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, तो डी का मान कितना आ जाएगा, कितने पदों तक का कहा है, n का मान दिया है, n बराबर कितना दिया है, 11 दिया है। पूछा क्या है, पुनः वही फार्मूला लगाएंगे, सब कुछ मेथड वही है, सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान देना, दूसरे क्वेश्चन में दिया है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर में जो है योगफल को ही ज्ञात करना है। ठीक, तो दिया है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 7 + 10 से 1/2 + 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84। देखिए बता रहे हैं आपको हम, दिया है दूसरे में पूछा क्या है, योगफल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस
84 योगफल ज्ञात करना है। ठीक, इसमें देखिए सेम प्रक्रिया इसमें भी वही है, सब कुछ इसमें भी वही करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक, ये प्रथम पद है, हम लोग चल सॉल्व करते हैं। प्रथम पद ए बराबर 7, डी बराबर ये हो जाएगा 10 दुना 20, 20 या 21, 21 बटे 2 माइनस 7 बटे 1 कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 21, तो ये बुरा और 7 दुना 14, 14 6 20, 20 या 21, डी का मान कितना आ गया 7 बटे 2। और ध्यान देना ये अंतिम पद नहीं दे, वो अब अंतिम पद दिया है ये, ना कि पदों का योग पदों तक का कहा है, जैसे हम लोग पहले में सॉल्व कर रहे थे। ये प्लस 84 ये अंतिम पद दिया गया, ये नवा पद लास्ट में दिया गया है, तो हो जाएगा डी बराबर कितना आ गया 7 बटे 2। ए सफिक्स एन का मान दिया है, कितना दिया है 84 दिया है, पूछा क्या है यस सफिक्स एन का मान पूछा है, ए पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले जब ए दिया गया है ध्यान देंगे हम लोग इसमें, जब ए नवा पद दिया है, डी दिया है, ए दिया है, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए दिया क्या नहीं गया है। अब हमें पदों का योगफल निकालने के लिए आप पहले इसको ध्यान समझिए, पदों का योगफल निकालने के लिए हमको यन चाहिए और यन दिया नहीं गया है तो पदों का योगफल निकलेगा नहीं। लेकिन उससे पहले हमको ए नवा पद दिया है, डी दिया है, ए दिया है, पहले इस फार्मूले से ये नवा पद वाला फार्मूला, ये नवा पद वाला फार्मूला होता है ए सफिक्स एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए सब दिया गया है, ए सफिक्स एन का मान कितना दिया है 84, ए का मान 7, डी का मान एन का मान नहीं दिया है, याद करना, डी का मान 7 बटे 2। अब यही दिया गया है, हम लोग इसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो ठीक है। तो इसको इधर लाए तो 84 माइनस 7, 7 बटे 2 एन माइनस 1, 84 में से जब 7 घटेगा 77 आएगा बटे 2 एन माइनस 1, 11 सते 77, 3 गुणा 11 दूना 22 बराबर एन माइनस 1, तो एन का मान कितना आ गया 23 आ गया। आप बताइए पूछा क्या है, ये पूछा है यस सफिक्स एन बराबर एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही पूछा है। आप बताइए अब हमको एन भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, एन तो पता चल गया, डी पता चल गया। अब उसी फार्मूले में हम लोग सब वैल्यू उठा के रख देते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, यही पूछा है। ठीक, तो हम लोग का एन का मान कितना आ गया, एन का मान कितना आ गया 23 आ गया। ठीक, अब तो आप साबित कर सकते हैं, हम सब मान रख दे रहे हैं, तो यस सफिक्स 23, एन का मान 23 बटे 2, 2 ए का मान 7, एन का मान 23 माइनस 1, डी का मान 7 बटे 2, तो यस सफिक्स 23 बराबर हो जाएगा 23 बटे 2, 7 दुना 14, 11 दुना 22, 7 बटे, अब आप सॉल्व कर सकते हैं, 11 दुना 22, 11 सते 14 प्लस 77। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन इसमें सब प्रक्रिया वही है, मेथड वही, सब बता दिए, सिर्फ आपको कैलकुलेशन आगे करना है। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये दूसरे का पहला था, अब दूसरे का दूसरा देखते हैं, उसमें भी यही करना है। ये था योगफल, ज्ञान कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरे में दिया है
34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10। इसमें भी वही दिया है, सेम प्रक्रिया वही है, सेम मेथड वही है, सेम फार्मूला वही है, अदर सिर्फ चेंज है। चलिए देखिए, इसमें भी हम लोग प्रथम पद ए कितना दिया है 34। आप तो अंतर जान ही रहे हैं कितने का है, 32 माइनस 34 माइनस 2 का है। और ए नवा पद कितना दिया, अंतिम पद 10 दिया है। तो आप बताइए इसमें हमको क्या क्या नहीं पता है, यन नहीं पता है और यस सफिक्स यन नहीं पता है। आप बताइए, यस सफिक्स यन निकालने के लिए हमको यन भी चाहिए, ए भी चाहिए, डी भी चाहिए, लेकिन इस यन को निकालने के लिए ए दिया गया है उससे पहले फार्मूले में, ए सफिक्स यनवा पर। तो यनवा पर वाला फार्मूला पहले लगा दीजिए, ए सफिक्स यन इक्वल टू ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो ए सफिक्स यन का मान कितना दिया है 10 दिया है, ए का मान कितना दिया है 34 प्लस यन का मान ज्ञात करना -1, डी का मान कितना दिया है -2। तो 10 बराबर हो जाएगा 34, ठीक, -2n माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 34 2 36, ठीक, 36 आएगा और इधर लाएंगे तो 10 माइनस 36 हो जाएगा बराबर -2n, और 36 में से 10 घटाएंगे -26 बराबर -2n। n से n कट गया, ए भी कट गया, 13 दूना 26। आप बताइए n का मान कितना आ गया, 13 आ गया। n का मान दिया गया, d का मान भी पता, a का मान भी पता है, पूछा क्या है, योगफल भी पूछा है। तो ये सफिक्स n बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू सब मान पता है। n का मान 13 है, 13/2 2 a का मान 34 है प्लस n का मान 13 माइनस 1 d का मान। अब सॉल्व कर सकते हैं, 4 दूना 8 3 दूना 6 59 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान 13 माइनस 1 12 हो जाएगा, 12 दूना 24। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन ही करना है आप लोग को सब, इसलिए सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि प्रक्रिया वही है, नियम वही है, मेथड वही है, सब कुछ वही है। ठीक, आपको हिंट देते चल रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसका एक क्वेश्चन और दिया अभी, तीसरे में दिया है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट प्लस -230। इसका भी पूछा है, योगफल ज्ञात कीजिए। आप बताइए, प्रथम पद ए कितना दिया है -5 है, डी दूसरा पद माइनस पहले से और माइनस ए, डी का मान कितना आ गया -3 आ गया। ठीक, और ये नवा पद कितना दिया है, अंतिम पद -230। आप बताइए क्या क्या नहीं पता, फिर वही काम है, यन नहीं पता है और यह सफिक्स यानी पूछा है। पुनः भी फार्मूला लगाएंगे, नवा पद वाला फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है ए सफिक्स n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, सब मान पता है, ए सफिक्स n का मान -230 है, ए का मान -5 है, n का मान ज्ञात करना है, डी का मान -3। ठीक, ये बराबर है, सॉल्व कीजिए, -230। ठीक, इसको अंदर बढ़ा कर लीजिए, ये प्लस है -5
प्लस माइनस का माइनस 3n प्लस 3 माइनस माइनस का प्लस हो गया। अब -5 में +3 जुड़ेगा तो -2 आएगा। अब -2 जब इधर आएगा ये +2 हो जाएगा, ठीक। तो -230 में +2 जुड़ जाएगा तो -3n हो जाएगा। अब ये 228 हो जाएगा, 2830। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपका हो जाएगा n बराबर 228/3। आपका 3 सत्ते 21 और 3 छक 18। n का मान कितना आ गया, ठीक। n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया आपका 76। आप बताइए जब n का मान आ गया, पूछा क्या है, फिर यही फार्मूला लगा दीजिए। सब मान पता है आपको। यस, इसका मान 76 आया है, 76/2। 2 a का मान कितना है, -5 है। n का मान 76 है, -1 है। d का मान कितना है, -3 है। अब तो आप सॉल्व ही कर सकते हैं। 2 तिहाई 6, 2 8 16, -10 प्लस 75 गुणे -3। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। कुछ भी नहीं करना था, सेम प्रक्रिया वही है। 1 2 बता दिए थे, मेथड इतना आपको सॉल्व करके कैलकुलेशन करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दूसरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया है, तीसरे क्वेश्चन में दिया है निम्न समांतर श्रेणी में है, निम्न समांतर श्रेणी में है। इसका पहला क्वेश्चन दिया है a = 5, b = 3 और a सफिक्स n = 50 दिया है। कह रहा है n और Sn ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है n और Sn ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि n और Sn ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी में है, वो दिया है। आप बताइए कि निम्न समांतर श्रेणी में है, वो कह रहा है। इसमें आपको प्रथम पद ए कितना दिया है, 5 दिया है। आप बताइए डी कितना दिया है, डी आपको 3 दिया है। और अंतिम पद कितना दिया, एनवा पद कितना दिया है, एनवा पद आपको 50 दिया है। और क्या क्या पूछा है आपसे, आपसे n पूछा है, n मतलब पदों की संख्या पूछा है। और क्या पूछा है आपसे, पदों की संख्या पूछने के बाद कह रहा है कि पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, निम्न समांतर श्रेणी में है, वो कह रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ए प्रथम पद 5 दिया है, डी समांतर 3 दिया है, एनवा पद 50 दिया है, n और Sn ज्ञात करना है। आप ध्यान देंगे, अभी इससे पहले जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इससे पहले वाला दूसरा वाला, उसमें जैसे श्रेणी में दिया रहता था, यही इतना अंतर है। उसमें श्रेणी में ऐसे दिया रहता था, ये 5 जो भी हो, 5 9 डाट डाट से दिया रहता था। हम लोग वहां से प्रथम पद ए ज्ञात करते थे, डी ज्ञात करते थे, n ज्ञात करते थे, एनवा पद ज्ञात करते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सब वैल्यू आपको दी गई। देखिए ए दिया है, डी दिया, एनवा पद है, सिर्फ आपको यही दोनों मान निकालना है, ठीक। तो
तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सब देखिए, ए दिया है, डी दिया, एनवा पद ज्ञात कर, ये दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फार्मूला लगा दिए एनवा पद वाला। तो ए सफिक्स एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए सफिक्स एन का मान कितना दिया है 50। कैसे आप जानेंगे कि हमको यही फार्मूला लगाना है? देखिए दिया गया है, ए सफिक्स एन दिया गया है, ए दिया गया, डी गया दिया। आप खुद सोचिए कि इसके फार्मूले में सिर्फ यन ही तो नहीं पता है, तो यन वो पूछा भी है, यन इससे निकल आएगा। और जब यन इससे निकल आएगा तो ए पूछा है, इसके लिए ए चाहिए, डी चाहिए, यन चाहिए, सब वैल्यू आपको यहां मिल जाएगी। ए 5 दिया है, प्लस यन का मान ज्ञात करना है, डी का मान कितना दिया है 3 दिया। अब इसी को कैलकुलेशन कर लेंगे। ये इधर आएगा, 50 में से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 3 यन माइनस 1 कर दीजिए, 15 3 45, तो 15 बराबर हो गया यन माइनस 1, तो यन बराबर कितना हो गया 16। ए का आंसर तो ये आ गया, यन भी आ गया। अब और क्या पूछा है, यस यन पूछा है, तो यस यन बराबर हो जाएगा यन अपान 2 ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यन का मान कितना आया है 16 आया है। सब वैल्यू उठा के रख दीजिए। 2 ए का मान कितना है 5 है, प्लस यन का मान कितना है 16 आया है, डी का मान कितना है 3 है। 2 8 16 8 हो गया, 5 गुना 10, ये हो गया 15 गुणे 3 हो गया। तो आपको 16 बराबर हो गया 8 10 15 3 45 45 10 55, 8 5 40 के सुन 4, 8 5 40 40 4 44। तो यस सफिक्स 16 बराबर आ गया 440। ये भी पूछा था, ये भी आ गया आपका 440 आ गया। यन का मान 16 और इसका मान कितना आ गया 440 आ गया। फिर से आप इसको एक बार समझ लीजिए। समांतर श्रेणी में है, ये दिया है, प्रथम पद ए दिया है, डी दिया है, एनवा पद दिया है, आपसे पदों की संख्या पूछ रहा है और पदों का योगफल पूछ रहा है। पदों की संख्या पूछ रहा है, पदों का योगफल पूछ रहा है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए एनवा पद दिया है, तो सबसे पहले एनवा पद का फार्मूला लगा के, यहाँ हमको सिर्फ यन नहीं पता है, इससे हम यन निकाल लेते हैं। यन हमारा 16 आ गया। जब यन आ गया, ए पता है, डी पता है, उठा के फार्मूले में रख देंगे। पदों का योगफल पूछा है, तो योगफल वाले फार्मूले में रख देंगे। इसका रख के कैलकुलेशन कर लिए, इसका मान कितना आ गया 440 आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा। तीसरे का दूसरा, तीसरे में 10 क्वेश्चन दिया गया है। अभी हम लोग एक देखें, अब दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरे क्वेश्चन में है a इक्वल टू 7 और a 13, मतलब a सफिक्स 13 बराबर कितना दिया है, बराबर आपको दिया गया है 35 दिया है। डी और कह रहा है कि डी और यस 13 ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इसमें। ए कितना दिया है 7 दिया है, ए अनवा पद दिया था ना, ए अनवा पद कितना दिया है 35 दिया है। डी क्या है सर्वांतर है, सर्वांतर पूछा है। और यस यन मतलब पदों का योगफल पूछा है। यन का मान दिया, देखिए यन का मान यहाँ 13 दिया है। देखिए इसको तो ऐसे ही लिखते हो, तो तुलना कर लिए, कंपेयर कीजिए। यन बराबर कितना दिया है 13, यहां देखिए ए एन लिखते हो ना, यन का मान कितना दिया है 13 दिया है। तो देखिए क्या क्या पता है, ए 7 दिया है, ए एन इसको ए एन बोलते हो,
तो n का मान कितना आ गया 13। और क्या दिया है, एनवा पद दिया है, कितना दिया है 35 दिया है, 3 मान दिया है। देखिए n का मान यही से आएगा, कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। हम इसको ए सफिक्स n ही तो लिखते हो, ए सफिक्स n बराबर यही फार्मूला लिखते हो, ए सफिक्स n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो लिखते हो। तो n का मान ही तो वो दिया है, देखिए सब वैल्यू उठा कर रख दीजिए। ए सफिक्स n, इसका मान कितना दिया है 35 दिया है, a का मान 7, n का मान 13 माइनस 1, डी का मान वो पूछा है। ठीक, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो 35 इधर है, माइनस 7 इधर हो जाएगा, 12 हो गया, गुणे टी कितना हो गया 12 गुणे टी हो गया। तो ध्यान देंगे इसमें, हम इसको हम लेस कर लेते हैं, 35 इधर है, जब 7 लेस होगा कितना हो जाएगा 28 7 35, तो डी बराबर हो जाएगा 28/12। तो काटिए इसको 6 से भी नहीं जाएगा, 4 से काट लीजिए, 4 7 28, 4 3 12। तो डी का मान पूछा था, डी का मान कितना आ गया 7/3 आ गया। अब पदों का योगफल पूछा था, पदों का योगफल पूछा था। ठीक, पदों का योगफल पूछा था। ठीक, ये पूछा था। अब देखिए यहां पे n का मान कितना दिया है 13 दिया है, यहां भी 13 हो जाएगा, 13/2। a का मान 7 है, प्लस n का मान 13 माइनस 1, डी का मान कितना आया है 7/2। अब कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। देखिए ऐसे ही होगा, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 12, 2 6 12, 13/2, 14, 7 6 42, 4 2 6, 4 2 6 और 4 1 5, 56। ठीक, अब गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, या सॉल्व कर देते हैं। देखिए 13/2 हो जाएगा 56, काटिए, 2 दूना 4, 2 8 16 हो जाएगा 13 गुणे 28। ठीक, 26 27, तो यस 13 का मान आ जाएगा 273, यही दोनों आंसर आ। ठीक, सेम प्रक्रिया वही है, सिर्फ कैलकुलेशन ही आपको करना है, सब मान दिया है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करते हुए जाना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, ए का मान दिया था एनवा पद, n का मान 13 दिया है, और ये n का मान भी कितना दिया 35 दिया है, डी और ए पूछा था, यही दोनों आपसे पूछा था। तो पहले एनवा पद से डी का मान ज्ञात कर लेते हैं, डी का मान ज्ञात करने के बाद ये फार्मूला है, फार्मूले में सब वैल्यू हमको पता है, रख के कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसका मान आ गया, ये सफिशिएंट का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में दिया है
ए सफिक्स 12 37 और डी 3 दिया। कह रहा है कि ए ये सफिक्स 12 ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको तो आप लोग ज्ञात ही कर सकते हैं। फिर वही पिछला क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में जो दिया था वही क्वेश्चन इसमें भी है। देखिए, फिर देखिए कंपेयर कर लीजिए। ए सफिक्स n बराबर 37 दिया है, n का मान कितना आ जाएगा? ए सफिक्स n बराबर 37 कंपेयर कीजिए, n बराबर कितना आ जाएगा? 12। और डी का मान कितना दिया है? आपकी डी दे दिया पिछले क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे डी पूछा था, ए दिया था। अब की बार ए दिया है, ए पूछा, डी दिया। ध्यान दीजिएगा, तीसरे में 10 क्वेश्चन है, 10 में घुमा फिरा के यही आपस में पूछेगा। कभी ए दिया रहेगा तो डी पूछेगा, डी दिया रहेगा तो एन पूछेगा, एन दिया रहेगा तो ए पूछेगा। और हम योगफल तो देखिए हमेशा पूछ रहा है। कभी योगफल दिया रहेगा, ए नवा पद ज्ञात करना होगा। ठीक, कभी ए दिया रहेगा तो डी पूछेगा, डी दिया रहेगा तो एन पूछेगा। कभी ए अनुपात दिया रहेगा तो योगफल पूछेगा, अगर योगफल दे दिएगा तो ए अनुपात पूछेगा। यही आपको करना है, सब मान से है। तो देखिए, सबसे पहले हमको ए सफिक्स n, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए सफिक्स n का मान कितना दिया है? 37 दिया है। ए का मान कितना दिया है? पूछा है। n का मान दिया है वो 12 माइनस 1। डी का मान कितना दिया है? 3। तो 37 बराबर हो जाएगा ए प्लस 11। यहाँ 33 सॉल्व करेंगे। देखिए, ए का मान पूछा था ना, तो ए का मान कितना आ गया? ए का मान 4 आ गया। ठीक, ए का मान 4 आ गया। इसके बाद ए का मान जब आ गया, हम लोग क्या कर लेते हैं? योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो योगफल निकालने के लिए यह सफिक्स है। अब देखिए, यहां एक सफिक्स n बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया। सब मान हमको पता है, ध्यान दीजिए। यस सफिक्स n का मान कितना दिया है? वो 12 दिया है। 12/2। 2 a का मान अभी हम लोग ज्ञात किए 4, n का मान 12 माइनस 1, डी का मान कितना दिया? 3। कैलकुलेशन ही करना है। चलिए देखिए, 2 6 12, 4 दूना 8, 12 में से एक जाएगा 11 गुणे 3, 11 दिया 33, 33 में 8 जोड़ेंगे 41, 6 करना 6 6 चलो 24। कितना आ गया? 246 आ गया। ठीक, ये आ गया। सेम प्रक्रिया वही है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा। चौथे क्वेश्चन में दिया है चौथे में है ए सफिक्स 3 = 15 और
यस सफिक्स 10 इक्वल टू 125। क्या क्या पूछा है? डी और यस 10 ज्ञात कीजिए। ठीक, इतना हमको दिया है। चलिए देखिए, ए एन बराबर कितना दिया है? 15। और यहां से कंपेयर कर लिए, एन बराबर कितना आ जाएगा? 3। एन वहां पर दिया है ना, तो यहां से फार्मूला लगाइए, ये सफिक्स एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मान कितना दिया है? 15 दिया है। ए का मान नहीं पता। एन का मान कितना दिया है? 3 माइनस 1 डी, तो हो जाएगा ए प्लस 2d बराबर 15, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको देखिए, ये दिया है, कंपेयर कीजिए यहां पे, यस सफिक्स एन बराबर दिया है 125। यस सफिक्स एन दिया है, यहां से एन बराबर कितना आ जाएगा? अब इसका भी फार्मूला लगा दीजिए, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यस सफिक्स एन का मान 10 दिया है, तो पूरा इसका मान दिया है 125। एन का मान 10/2 ए का मान नहीं पता है, एन का मान पता है 10 माइनस 1, डी का मान नहीं पता। 2 पंचे 10, काट दीजिए, 5 दूना 10, 55 25, तो 25 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 9d, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 बन गया है। समीकरण 1 व 2 से हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे? हम डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो ए है ए प्लस 2d 15, ए है 2a प्लस 9d। ध्यान दीजिए, अभी घटाइए मत, अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं हम। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लिए दोनों पक्षों में। ठीक, तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a और प्लस 4d बराबर 15 गुना 30। अब ये समीकरण हो गया 2a प्लस 9d बराबर 25। अब घटाइए, कैंसिल हो गया। अब 9 में से 4 में से 9d घटेगा तो माइनस 5d आएगा। ध्यान देना, 30 में से 25 घटेगा तो 5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो d बराबर कितना आ गया? -1। d का मान वो पूछा था और a भी पूछा है। फिर से समझ लीजिए, सब मान दिया था। a सफिक्स 3 बराबर 15 दिया था, तो मतलब a नवा पद दिया था, तो a नवा पद दिया था, यहां से n का मान 3 आ जाए, कंपेयर करेंगे, an का मान 15 दिया है, फार्मूला लगा दिए, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, ऐसे योगफल का फार्मूला देखिए, योगफल का मान दिया है 125, लेकिन जब n का मान हमेशा सफिक्स में n रहता, सफिक्स में 10 दिया है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब एक फार्मूला होता है, फार्मूले में मान रखे, सॉल्व किए, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब एक में से 2 को घटा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि दोनों बैलेंस नहीं है। हम बैलेंस करने के लिए समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 से क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। दोनों में गुणा कर लिया, हमारा ये समीकरण प्राप्त हुआ। अब 1 में से 2 को घटा लिया, सॉल्व कर लिए, डी का मान आ गया। अब क्या पूछा है? योगफल पूछा है। फिर फार्मूला लिखेंगे, ये सफिक्स n बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस, डी का मान 10 है, 2a का मान कितना है? अभी ध्यान दीजिए, अभी हमको a का मान भी नहीं पता है। ध्यान दीजिए,
अभी हमको ए का मान भी नहीं पता है, अभी हमको ए का मान निकालना पड़ेगा। तो डी का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर a प्लस 2 डी का मान -1 आ है बराबर 15। ए 2 का 2 माइनस हो जाएगा बराबर 15। तो ए का मान कितना आ गया, ध्यान दीजिए ए का मान कितना निकल के आ गया, ए का मान आ गया 13। 13 नहीं आएगा, ये इधर 2 1 2 15 2 17 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए बराबर 15 प्लस 2। ध्यान दीजिए ए का मान 17 आ गया, डी का मान पता है, एन का मान पता है, सब मान पता है। अब लिखेंगे यस सफिक्स एन बराबर एन अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। मान रखिए यस सफिक्स एन का मान 10 है, 10 बटे 2 2 ए का मान 17 है, n का मान कितना दिया है 10 -1, डी का मान कितना है -1। यही कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है, सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है। ये तो समझाए थे आपको, यहां तक तो सबको समझ में आ गया डी का मान तक। लेकिन वो कहा था कि डी और यस सफिक्स 10 मतलब योगफल ज्ञात करना। इसके लिए हमको डी चाहिए, एन चाहिए और ए चाहिए, लेकिन हमको ए नहीं पता है। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है या 2 में रख दो, 1 में रख दिया गया। तो 1 में रखे तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर ए का मान 17 आ गया। अब ध्यान देंगे ए का मान 17 आ गया, डी का मान पता है, एन का मान पता है, पदों का योगफल का ये फार्मूला होता है। ये लिख लीजिए फार्मूला, ये फार्मूला होता है। फार्मूले में इसका मान रख दिए, अब यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आएगा वो पदों का योगफल का मान आ जाएगा। ठीक, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में दिया है डी बराबर 5 और यस सफिक्स 9 बराबर दिया है 75। ठीक, और इसको मिटा देते हैं हम लोग, ये तीसरे का 5वां, ये लिख ही रहते हैं। एक समांतर श्रेणी में है, एक एपी में, तीसरा है वही जो पहले लिखे थे समांतर श्रेणी में। डी का मान दिया है, यस सफिक्स एन का मान 75 दिया है, ए और ज्ञान करना है, यही ज्ञान करना है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग दिया गया है, क्या क्या दिया गया, डी दिया गया है और यस सफिक्स एन दिया गया है। तो इसमें ध्यान देंगे, इसमें एनवा पद नहीं दिया गया। अब यहां ध्यान देना है, यहाँ डी का मान पता है और पदों का योगफल का मान पता है। तो देखिए यहां से डी का मान 5 है, एन का मान 9 है,
और यस सफिक्स एन बराबर कितना है 75। तो फार्मूला होता है एन पदों का योगफल का, यस सफिक्स एन बराबर एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ये सफिक्स एन का मान कितना दिया है 75 दिया है, एन का मान 9/2 दिया है, 2a ए का मान नहीं पता, एन का मान 9 माइनस 1, डी का मान 5 दिया है। ये हो गया 75/75 बराबर 9/2। ठीक, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 8, 8 5 कितना हो जाएगा 8 गुणे 5। ठीक, तो हो गया 75 बराबर 9/2, 2a प्लस 8 5 40 हो गया। ध्यान देंगे यहां पे कैलकुलेशन जब हम करेंगे, ठीक, अब इसमें देखिए कॉमन कितना है 75 बराबर 9/2, 2 कॉमन है, a प्लस कितना हो जाएगा 20, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 9 किधर रख दीजिए, ये हो जाएगा 75/9 बराबर a प्लस 20। अब ध्यान दें, अब काटिए इसको 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 त्रिका 9, ये आ गया आपका 25/3, 25/3 बराबर a प्लस 20। ध्यान देना यहाँ पे, इसको काटने के बाद 25/3 आया बराबर a प्लस 20, तो 20 को इधर ले आइए, 25/3 माइनस 20 बराबर a, इसके नीचे एक मान लीजिए 13 गुणा कीजिए, 25 20 3 60/3 बराबर a। इतना सभी को समझ में आया। अब देखिए यहां पे घटाइए 5, यहां आपका कितना बचा 3, ए का मान आ गया है भाई। वैसे देखिए 35 में 25 जोड़ेंगे 35 5 40 20 60। अब ए का मान आ गया, ठीक। अब हमें डी किसका मान याद करना, ए सफिक्स 9। अब यहां ध्यान दीजिए, ए सफिक्स एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए सफिक्स एन का मान 9 दिया है, ए का मान माइनस 35/3 दिया है, प्लस एन का मान है 9 माइनस 1, डी का मान 5। ए सफिक्स 9 माइनस 35/3 प्लस 9 में से 1 जाएगा 8, 8 5 40, इतना आ गया। चलिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए, माइनस 35 4 3 12 120। ध्यान देंगे इसका क्रॉस मल्टीपल हुआ है, ठीक, क्रॉस मल्टीपल हुआ है इसमें, तो ए बटे में 3 करना 3, 120 35 5 8 3 11। ध्यान देना ये माइनस कम है प्लस ज्यादा है, तो आपका 85 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर से समझ लीजिए। डी का मान दिया था, ये सफिक्स 9 मतलब पदों का योगफल दिया था, यहां से हमको n पता चल गया, डी पता चल गया, पदों का योगफल। पदों का योगफल का फार्मूला लगा के हम किसका मान ज्ञात कर लिए, ए का मान ज्ञात कर लिए, और ए अनवा पद पूछा था। ये फार्मूला होता है, अनवा पद का फार्मूला होता है, ए का मान इतना है, डी का मान पता था, एन का मान पता था, सब वैल्यू रख दिए, कैलकुलेशन कर दिए, ए सफिक्स 9 का मान आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरे का 5 तक हो गया। अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में दिया है ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, पदों का योगफल पूछा दिया है, एन और एन पूछा है। चलिए देखते हैं हम लोग। 5 हो गया। छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में दिया है ए 2, डी का मान 8 दिया है और यस सफिक्स एन का मान 90 दिया है। ठीक, पूछा है क्या एन और एन, तो ए और ए सफिक्स एन ज्ञात कीजिए। ठीक, ध्यान दीजिए, यहां देखिए क्या क्या दिया है। प्रथम पद 2, डी का मान 8, पदों का योगफल 90 दिया है। तो एन पदों वाला फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमको एन पदों वाला फार्मूले में पदों का योगफल पता है, डी का मान पता है, ए का मान पता है। आप बताइए किसका मान नहीं पता है? हमें एन का मान नहीं पता है। अच्छा, ये दिया है, सॉरी यहां पे एन था, ए दिया था, हमको एन और ए एन नहीं पता है। तो ध्यान दीजिए आप, पदों का योगफल का फार्मूला होता है यस सफिक्स एन बराबर यही फार्मूला है, पदों का योगफल का ये फार्मूला। आप बताइए, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, पदों का योगफल दिया है, ए दिया है, एन नहीं दिया, डी दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एन पूछा भी है, और जब एन आ जाएगा तो हम लोग एनवा पद वाला फार्मूला लगा के उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबका मान रख दीजिए। इसका मान दिया है 90 एन अपान 2, 2a का मान दिया है n -1, डी का मान 8 दिया है। ठीक, तो 90 n अपान 2, 2 दूना 4, यहां 8 ये दिया है। अब बताइए इसमें कॉमन कितना है? इसमें 2 कॉमन है, दो दूना 4, 2 चौक 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, तो 90 बराबर हो गया। अब एन को हम प्रवेश करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हो गया 2n, एन को प्रवेश करा रहे हैं। अच्छा, अब एक लाइन रहने दीजिए, एन अंदर साफ कर लीजिए, ये हो जाएगा 4n - 4, तो हो गया 90 बराबर एन। ध्यान देना, ये हो जाएगा 4n और -4 में +2 जुड़ेगा तो -2 हो जाएगा। ठीक, अब इतना हो गया। अब अंदर इसको प्रवेश कराइए, तो हो गया 90 बराबर, ये हो गया 4n² -2n, इसको भी इधर ले आओ, ये हो जाएगा 4n² -2n, 90 उधर जाएगा माइनस बराबर 0। ध्यान दीजिए, फिर से इतना अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी आगे हम लोग करना है। ए का मान पता था, डी का मान पता था, पदों का योगफल दिया था, सब एक दिया गया था। पदों का योगफल का फार्मूला लगा दिए, सब मान रख के कैलकुलेशन कर लिए। एक कैलकुलेशन हुआ है, कैलकुलेशन करने के बाद ए आया। अब ध्यान दीजिए, इससे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये किसके रूप में आ गया? द्विघात के रूप में आ गया ये। अब इसका हम लोग का गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। ठीक, इसका हम लोग को क्या करना है? गुणनखंड करना है।
अब इसमें देखिए अभी थोड़ा सा सिंपल और हो सकता है, इसमें 2 कॉमन कर लीजिए। अभी एक लाइन और ले लीजिए, छोटा हो जाएगा 2n² माइनस n 45 गुना 90। ठीक, अब गुणनखंड करना तो आप जानते ही हैं, 45 गुना 90 गुणा करने 90 घटाने पे कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखिए 2n² माइनस 10n, 10 9 90 माइनस 10 में प्लस 9 जोड़ेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 45 बराबर 0। कॉमन कर लीजिए, 2n कॉमन है, n 2 पंचे 10, 9 बचे, हमारा एक ब्रैकेट में आ गया n माइनस 5 और दूसरे में आ गया 2n प्लस 9 बराबर 0। एक बार लिखेंगे n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर लिखेंगे 2n बराबर माइनस 9 तो n बराबर माइनस 9/2। ये माइनस में आ गया, ये मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किसमें है? ऋणात्मक में है, इसलिए ये मान्य नहीं होगा। तो n का मान पूछा था, देखिए तो n का मान कितना आ गया? 5 आ गया। n का मान कितना आ गया? 5 आ गया। फिर ध्यान दीजिए, जब n का मान आ गया, पूछा क्या है? a सफिक्स n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a सफिक्स n पूछा है, a सफिक्स n का मान कितना है? अभी हम लोग ज्ञात किए 5। a का मान कितना है? 2। n का मान है 5 माइनस 1। d का मान कितना है? 8 है। तो ये 5 इक्वल टू 2, 5 में से जाएगा 4 गुणे 8, 8 चौक 32, 32 2 36। इसका मान कितना आ गया? 36 आ गया। 8 चौक 32, 32 2 34। ठीक, 34 आ गया। फिर से समझ लीजिए, अब यहां तक तो समझाए। a का मान दिया है, प्रथम पद सर्वांतर पदों का योग दिया था। इससे हम पदों का योग का फार्मूला लगा के हम सॉल्व कर लिए। कहां तक? एक द्विघात के रूप तक। इसके बाद यहां से गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड करने के बाद n का 2 मान आया, एक प्लस में आया, एक माइनस में आया। तो माइनस ऋणात्मक है, इसलिए मान्य नहीं है, ऋणात्मक का मान नहीं माना जाता है। ठीक, इसलिए इसको छोड़ दिए। तो n का मान कितना आया? 5। तो n का मान उठा के हम, अब देखिए n का मान आ गया, a का मान है, d का मान है, a nवां पद पूछा था। तो nवां पद का फार्मूला होता है nवां पद, ये होता है। रख दिए, सॉल्व कर दिए, किसका कितना आ गया? 34 आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में दिया है a बराबर 8, ठीक, और a सफिक्स n बराबर 62 और s सफिक्स n बराबर 210। n और d ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो n और d ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, वही काम इसमें भी करना है, सब मान दिया गया है। देखिए, चलिए, प्रथम पद दिया गया है, a दिया गया है, a नवा पद दिया गया है, पदों का योगफल दिया, n और d मतलब पदों की संख्या पूछा है और सर्वांतर पूछा है। तो इसमें देखते हैं हमको तो d भी नहीं पता है, n भी नहीं पता है, सिर्फ a पता। ये तो दोनों फार्मूले में लगता है।
इसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है। सबसे पहले हम यनाव पद ज्ञात कर लेंगे। यनाव पद वाला फार्मूला होता है ए सफिक्स एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए फार्मूला होता है, इसका मान दिया है 62, ए का मान कितना दिया है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देंगे सिर्फ इसमें ए 62 दिया गया, किसका, ए सफिक्स एन का मान दिया गया। अब इसको हम लोग साल इसको इधर कर लीजिए, 62 माइनस 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। 62 12 8 4 54 आएगा, एन माइनस 1 इंटू डी। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या दिया गया है, पदों का योगफल दिया गया है। अब पदों का जब योगफल ज्ञात करेंगे, ध्यान देना, तो यस सफिक्स एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल का फार्मूला होता है यस सफिक्स एन बराबर एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पदों का योगफल कितना दिया है, 210 दिया है। एन का मान नहीं पता है 2, ए का मान पता है 8 दिया है। अब ध्यान देना, यहाँ एन माइनस 1 इंटू डी दिया है, और यहाँ देखिए समीकरण 1 में एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया है, 54 आया। यही वैल्यू उठा के रख दीजिए। यही ध्यान से थोड़ा समझना है आपको। एन माइनस 1 इंटू डी, डी इतने का मान 54 दिया था, यहाँ समीकरण नंबर 1 में रख दिए वही। तो 210 बराबर एन अपान 2, 8 दूना 16 प्लस 54। देखिए 210 बराबर एन अपान 2, इसको जब जोड़ेंगे 16 54 70। ठीक, 6 4 10 5 6 7 70। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 0 से 1 0 इधर कट गया, 7 3 21। तो 3 बराबर एन बटे 2, एन बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। किसका मान पूछा था, एन का मान पूछा था। आप बताइए एन का मान कितना आ गया, 6 आ गया। और किसका मान पूछा, डी। समीकरण 1 देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में 54 दिया है बराबर एन का मान है 6 माइनस 1 डी। ठीक, डी डी पूछा, हाँ, तो हो जाएगा 54 बटे 5 बराबर डी। ये किसका मान आ जाएगा, ये आपका डी का मान आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, प्रथम पद दिया था, एनवा पद दिया था, पदों का योगफल दिया था। पहले हम एनवा पद वाला फार्मूला लगाए, सॉल्व किए, समीकरण नंबर 1 बना। फिर पदों का योगफल दिया था, उसका फार्मूला लगाए, सॉल्व किए। थोड़ा सा ही ध्यान देना है, एन माइनस 1 इंटू डी यहाँ आया था, इसका मान हम लोग को ऊपर ज्ञात था, कितना आया 54। यही वैल्यू उठा के रख दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिए, एन का मान 6 आया, और यही एन का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। यहां से किसका मान आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। इसको डी लिख लीजिए, डी है। ठीक, डी का मान आ गया, एन का मान आ गया, वही पूछा था। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन, आठवें क्वेश्चन में दिया है ए सफिक्स एन बराबर 4, डी बराबर 2, और यस सफिक्स एन बराबर कितना दिया है, -14। तो पूछा है, तो एन और ए ज्ञात कीजिए।
ये ज्ञात करना है। सेम अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन बताए थे, ए सफिक्स एन वहां भी दिया था पदों का योगफल, मतलब पहले एनवा पद वाला फार्मूला लगाएंगे, फिर पदों का योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ डी का मान भी दिया गया, सेम प्रक्रिया वही है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, सेम प्रक्रिया वही है। नौवां क्वेश्चन देखिए, ए बराबर 3 है, एन बराबर 8 और यस बराबर 192। तो क्या पूछा है? तो एक डी पूछा है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सीधे सीधे ये सफिक्स एन दिया है, मतलब ये पदों का योगफल। तो ये पदों का योगफल का फार्मूला होता है यही होता है। ये डी पूछा है, तो पदों का योगफल का मान दिया 192, एन का मान 8/2, 2 ए का मान 3 दिया, एन का मान 8 माइनस 1 डी, 2 चौक 8, काट दीजिए, 4 चौक 16, 3 19, 4 8 32, हो गया 48 बराबर 3 दूना 6, ये प्लस है 6 हो गया, प्लस 7 डी, इधर लेके आइए, 48 माइनस 6 बराबर 7 डी, 42 7 डी, 7 6 42 डी बराबर 6। यही पूछा था। फिर से समझिए, क्वेश्चन में ए का मान दिया था, एन का मान दिया था, पदों का योगफल दिया था, सिर्फ डी सर्वांतर नहीं पता था, सर्वांतर पूछा था, पदों का योगफल का फार्मूला लगाया गया, सॉल्व किए, यहाँ पे यहां से डी का मान कितना आ गया? 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है यल बराबर 28 और दिया है यस बराबर 144 और क्या दिया, और दिया है, और यन बराबर कितना दिया है? 9 दिया है। पूछा है आपको ए ज्ञात करना है, ए पदों का योगफल दिया गया है। ध्यान देना, यल दिया है, यल मतलब क्या होता है? अंतिम पद होता है। ठीक, और पदों का योगफल दिया, ध्यान दीजिए, ए का मान ज्ञात करना है। आप देखिए यहाँ पे यल का मान दिया है 28, यल मतलब अभी बताए थे यल को अंतिम पद बोलते हैं। यल का मान दिया, अंतिम पद दिया, पदों का योगफल दिया, यन दिया है, ए पूछा प्रथम पद। तो फार्मूला होता है अंतिम पद का यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल का मान कितना दिया? 28, ए का मान पूछा है, एन का मान दिया है 9 माइनस 1 डी। तो 28 बराबर हो जाएगा ए प्लस 8 डी, समीकरण नंबर 1। और क्या दिया है? पदों का योगफल, ये सफिक्स एन बराबर हो जाएगा एन अपान 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पदों का योगफल कितना दिया है? 144, एन का मान 9/2, 2a प्लस एन का मान 9 माइनस 1 इंटू डी दिया है। ठीक, डी का मान नहीं पता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, 144 बराबर 9/2 2a प्लस 8d, ये तो होगा 144 बराबर 2 कॉमन है, a प्लस 4d, 2 से 2 क्या हो गया
कैंसिल हो गया। 202 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब आपका आ गया 144/9 बराबर ए प्लस 4d। 9 × 9 और 9 × 6 = 54। ए प्लस 4d बराबर 16, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लीजिए। 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो है a प्लस 8d है बराबर 28 दिया है, और a प्लस 4d है बराबर 16 दिया है। घटा लीजिए, माइनस 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 कैंसिल, 4d। ठीक, 8 में से 6 जाएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 4 दिया 12। डी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। डी का मान नहीं पता था, डी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब समीकरण नंबर किसमें रख दीजिए? 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 का मान है 28 बराबर a प्लस 8 × 3, 8 3 24, 28 माइनस 24 बराबर a। तो a बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए, अंतिम पद दिया था, पदों का योगफल दिया था, n का मान दिया था। अंतिम पद का फार्मूला लगा दिए, समीकरण नंबर 1 आ गया। पदों का योगफल का फार्मूला लगा दिए, समीकरण नंबर 2 आ गया। 1 में से 2 को हटा लिए, यहां से d का मान प्राप्त हुआ। यही d का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। यहां से किसका मान आ जाएगा? a का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिया जाएगा।